आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट बैक्टीरिया, साइज ऑफ बैक्टीरिया एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया. Bacteria are most abundant organism on earth. It is very small in size and cannot be seen by the naked eyes. Some bacteria are beneficial for us and some bacteria are harmful, and certain species multiply within the human bodies and causes diseases. These are known as pathogenic bacteria. मतलब कि कुछ बैक्टीरिया तो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ह्यूमन बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया. अब हम बात करते हैं साइज ऑफ बैक्टीरिया की. बैक्टीरिया के साइज को कैसे मेजर करते हैं. द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरिया इज माइक्रोमीटर. मतलब कि बैक्टीरिया के साइज को किस में मेजर करते हैं, माइक्रोमीटर में. एंड 1 माइक्रोन और 1 micrometer is equal to 1,000 of the millimeter. That's why we cannot see the bacteria by the naked eyes. अब बात करते हैं classification of the bacteria. The shape of bacteria is due to rigid cell wall. मतलब कि बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी शेप को क्लासीफाई कर सकते हैं. On the basis of the shape or arrangement, bacteria are of different types. First one is cocci and the second one is bacilli. सबसे पहले हम बात करेंगे cocci की. They are round or oval in shape. They exist in various patterns. Some cocci are gram positive and some are gram negative. मतलब कि cocci कैसा है, इसकी शेप जो है राउंड और ओवल शेप में है, और ये बैक्टीरिया कुछ ग्राम पॉजिटिव है. जब हम इसकी स्टेनिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग, सेल वॉल के अकॉर्डिंग हमें इसका पता चलता है कि कुछ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हैं और कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो ग्राम नेगेटिव हैं. अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कोकाई. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कोकाई आर डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, टेट्राड एंड ऑक्टार्ड. मतलब कि कोकाई के डिफरेंट टाइप्स हैं डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, टेट्राड और ऑक्टार्ड. सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्लोकोकाई की. नाम से क्लियर है, डिप्लो मीन्स डबल और कोकाई मीन्स ओवल और राउंड शेप्ड बैक्टीरिया. इट मीन्स डिप्लोकोकाई इज अ राउंड शेप्ड बैक्टीरिया अकर इन पेयर. मीन्स कोकाई अकर इन पेयर्स इज नोन एज डिप्लोकोकाई. और इसके एग्जांपल्स हैं निमोकोकाई एंड गोनोकोकाई. अब सेकंड है हमारे पास स्टेप्टोकोकाई. अगेन नेम से क्लियर है, स्टेप्टो मीन्स लॉन्ग चेन और कोकाई मीन्स ओवल और राउंड शेप्ड बैक्टीरिया. इट मीन्स oval or round shaped bacteria occur in a long chain. Means cocci occur in a chain is known as a streptococci. और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास streptococci pyogen. और थर्ड वन है स्टेफाइलोकोकाई. स्टेफाइल मीन्स बंचेस, जैसे ग्रेप्स का बंच होता है ना, उसी तरह से. मतलब कि राउंड शेप्ड बैक्टीरिया occur in clusters is known as Staphylococci. मीन्स कोकाई occur in a cluster, जो कि ऐसे ग्रेप्स की तरह गुच्छे में होंगे, उस कोकाई को हम लोग बोलेंगे स्टेफाइलोकोकाई. और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास स्टेफाइलोकोकस अयूरियस. नेक्स्ट है टेट्राड. ये भी नाम से क्लियर है, टेट्राज मीन्स अकर इन 4. मीन्स की कोकाई अकर इन ग्रुप ऑफ 4 इज नोन एज टेट्राड. सेम वैसे ही ऑक्टार्ड. फिर अगेन नेम से क्लियर है, ऑक्टार्ड में क्या होगा, 8 के ग्रुप में प्रेजेंट होंगे. कोकाई अकर इन ग्रुप्स ऑफ 8 इज नोन एज ऑक्टार्ड. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सारा कोकाई. उसके बाद फिर हम बात करेंगे बेसिलाई की, कि बेसिलाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, या ग्राम स्टेनिंग के अकॉर्डिंग हम उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ठीक है, अब देखते हैं कि बेसिलाई कैसा है. बेसिलाई मतलब कि दे आर रॉड और स्टिक शेप्ड बैक्टीरिया. मतलब कि ये बैक्टीरिया कैसा है, ये रॉड की तरह या फिर एक स्टिक की तरह इसकी शेप होती है. क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिलाई ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड ग्राम स्टेनिंग. मतलब कि आगे भी हम बेसिलाई को 2 टाइप से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट वन हम इसको क्लासीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी, और सेकंड हम इसको क्लासीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू ग्राम स्टेनिंग. मतलब कि जब हम इसकी ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो स्टेनिंग करने पर ये ग्राम पॉजिटिव आएगा या फिर ग्राम नेगेटिव आएगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग. ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी बेसिलाई आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स.
फर्स्ट वन इज कोको बेसिलाई। अब मीन्स कोकाई तो हमने पहले ही पढ़ ली कि कोकाई की शेप कैसी है, ओवलर राउंड शेप बैक्टीरिया, और बेसिलाई हमारे पास कैसा है, रोड शेप बैक्टीरिया। अब नाम से क्लियर है, कोको बेसिलाई मतलब कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, कोकाई प्लस बेसिलाई। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, व्हेन लेंथ ऑफ बेसिलाई में बी इक्वल टू इट्स विड्थ, मतलब कि लेंथ और विड्थ इस केस में बिल्कुल एक जैसी होगी, बराबर होगी, तो इसको हम बोलेंगे इट इज कॉल्ड कोको बेसिलाई। ठीक है, when the length of bacilli may be equal to its width is known as कोको बेसिलाई। और इसका एग्जांपल है हमारे पास ब्रूसिला। सेकंड है इसमें स्ट्रेप्टोबैसिलाई, मींस अगेन स्ट्रेप्टो मींस लॉन्ग चेन और बेसिलाई मींस रॉड शेप बैक्टीरिया। नाम से क्लियर है स्ट्रेप्टोबैसिलाई। अब आप बताओ कैसे होगा स्ट्रेप्टोबैसिलाई। स्ट्रेप्टोबैसिलाई होगा रोड शेप्ड बैक्टीरिया occur in a long chain, means when bacilli occur in the form of chain is known as streptobacilli। और इसका एग्जांपल है हमारे पास लैक्टोबैसिलाई, लैक्टोबैसिलाई। थर्ड वन है हमारे पास स्पिरुला। ठीक है, कैसा है ये, दे हैव अ हेलिकल शेप विद अ थिक रिजिड सेल वॉल। कैसी शेप होगी इसकी, हेलिकल शेप। दे आर नॉन फ्लेक्सिबल स्पाइरल फॉर्म्स, मीन्स इसमें स्पाइरल फॉर्म्स तो होंगी, इसमें फिक्स होती है स्पाइरल फॉर्म्स, बट वो कैसी हैं, नॉन फ्लेक्सिबल, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। दे हैव 1 to 3 फिक्स्ड कर्व इन देयर बॉडी, मीन्स स्पिरुला में क्या होगा, कर्व्स तो होंगी पर कैसी होंगी, 2-3 होंगी, वो फिक्स्ड कर्व होंगी और फ्लेक्सिबल नहीं होंगी। ठीक है, कैसा है, दे हैव हेलिकल शेप विद अ थिक रिजिड सेल वॉल, और क्या है, they are non-flexible spiral forms, they have 1 to 3 fixed curves। ठीक है, ये चीज याद रखना, क्या है इसमें 2-3 कर्व्स होंगी, 2 to 3 कर्व्स, पर वो कैसी कर्व्स होंगी, फिक्स्ड कर्व्स। ठीक है, और इसका एग्जांपल है एक्वास्पिरुलम। क्या एग्जांपल है इसका, एक्वास्पिरुलम। नेक्स्ट है स्पाइरोचेट्स, वो कैसे होंगे, दे आर स्लेंडर स्पाइरल फिलामेंट्स। ठीक है, और कैसे होंगे, दे आर फ्लेक्सिबल। इसमें क्या है, स्पाइरोचेट्स में बहुत सारी कर्व्स होंगी, पर वो कर्व्स कैसी हैं, फ्लेक्सिबल कर्व्स। अब डिफरेंस क्या है स्पिरुला और स्पाइरोचेट्स में, स्पिरुला में क्या था, ओनली 2 to 3 कर्व्स थी, और वो कैसी कर्व्स थी, नॉन फ्लेक्सिबल कर्व्स थी। ठीक है, और स्पाइरोचेट्स में क्या है, बहुत सारी कर्व्स हैं, स्पाइरल फिलामेंट्स हैं, और वो कैसे हैं, फ्लेक्सिबल हैं। और एग्जाम्पल्स हैं स्पाइरोचेट्स के, ट्रिपोनिमा पैलेडियम और लेप्टोस्पाइरा। क्या एग्जाम्पल्स हैं, ट्रिपोनिमा पैलेडियम एंड लेप्टोस्पाइरा। अगर आप लोग ये क्लासिफिकेशन के साथ हर एक जो भी क्लासिफिकेशन है इसकी, उसका एक एक एग्जाम्पल भी याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट है विब्रियो। अब विब्रियो कैसा है, बैक्टीरिया विद लेस देन 1 और कंप्लीट ट्विस्ट और टर्न हैव अ विब्रोइड शेप, मीन्स कि इसमें ज़्यादा टर्न नहीं है, कोई एक टर्न होगी वो भी कंप्लीट या कंप्लीट नहीं होगी। दे आर कर्व्ड और कॉमा शेप बैक्टीरिया। फिर हम सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं कैसा होगा विब्रियो, कर्व्ड और कॉमा शेप बैक्टीरिया। दे आर ग्राम नेगेटिव। कैसे होंगे ये, ग्राम नेगेटिव। अभी तो आप ऐसे ही देख लो ग्राम नेगेटिव, और मैं इसकी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो ग्राम स्टेनिंग के ऊपर ही बताऊंगी, तब आपको वहां पर कंप्लीटली मैं एक्सप्लेन करूंगी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है, कैसे उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे इसकी स्टेनिंग होगी। तो ठीक है, विब्रियो कैसा है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कोल्ड्रा। मोस्ट ऑफ देम आर नॉन पैथोजेनिक बट सम आर पैथोजेनिक। ठीक है, कैसे हो गई ये विब्रियो, विब्रियो जो बैक्टीरिया है वो कैसे बैक्टीरिया है, पैथोजेनिक, और इसका एक एग्जाम्पल क्या है, विब्रियो कोल्ड्रा, विब्रियो कोल्ड्रा। इसमें अब नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा। कैसा ये, दीज बैक्टीरिया डू नॉट पोजेसिस सेल वॉल, मतलब कि माइकोप्लाज्मा में कोई सेल वॉल नहीं है। ठीक है, अब क्लियर है, अगर सेल वॉल ही नहीं है तो मीन्स इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है। ठीक है, देयरफॉर दे डू नॉट हैव स्टेबल मॉर्फोलॉजी, और क्या है ये, पीलीमॉर्फिक, मतलब कि कोई स्टेबल मॉर्फोलॉजी नहीं है, या फिर वो अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज करते रहते हैं। ठीक है, दे अकर इन अ राउंड बॉडीज और एज अ फिलामेंट। ये तो था आपका यहाँ तक बेसिलाई। ये थी आपकी बेसिलाई की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। अब सेकंड इसमें क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग, मतलब कि ग्राम स्टेनिंग करने पर ये जो रोड शेप्ड बैक्टीरिया हैं बेसिलाई, ये कैसे आते हैं, ग्राम पॉजिटिव आते हैं या फिर ग्राम नेगेटिव आते हैं। Some bacilli are gram positive and some are gram negative and some are acid fast bacilli। ठीक है, कुछ कैसे बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हैं, कुछ ग्राम नेगेटिव हैं, कुछ बैक्टीरिया कैसे हैं, एसिड फास्ट बेसिलाई। तो इसमें है सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। क्या है इसमें,
स्पोर फॉर्मिंग एनाएरोबिक बेसिलाई, ठीक है, कैसे हैं, कुछ स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया हैं, बेसिलाई हैं, ठीक है, और एनाएरोबिक बेसिलाई हैं, मींस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे आर ग्रोइंग, ठीक है, और इसका एग्जांपल है क्लोस्ट्रीडियम। क्या एग्जांपल है इसका? क्लोस्ट्रीडियम। सेकंड है स्पोर फॉर्मिंग एरोबिक बेसिलाई, मतलब कि स्पोर फॉर्मिंग बेसिलाई हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो कर रहे हैं, और इसका एग्जांपल है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स। फिर है ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, मीन्स जब हम ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो ये पिंक कलर शो करते हैं ग्राम स्टेनिंग पर, और ग्राम नेगेटिव बेसिलाई का एग्जांपल है सैल्मोनेला और शिजेला। सैल्मोनेला और शिजेला। थर्ड है एसिड फास्ट बेसिलाई। एसिड फास्ट बेसिलाई, और इसका एग्जांपल है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम। एक बार हम रिपीट में देख लें कि आज हमने क्या क्या रीड किया। सबसे पहले हमने बैक्टीरिया का रीड किया, उसका साइज कैसा होता है, कैसे मेजर करते हैं बैक्टीरिया के साइज को, माइक्रोमीटर में, और 1 माइक्रोन और 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1000 ऑफ अ मिलीमीटर। उसके बाद हमने पढ़ी इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड अरेंजमेंट, ठीक है। तो इसमें कौन डिफरेंट टाइप्स थे, कोकाई और बेसिलाई। कोकाई कैसा बैक्टीरिया होता है, ओवल एंड राउंड शेप बैक्टीरिया, ठीक है, और बेसिलाई कैसा होता है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। जो कोकाई है उसके आगे फिर से डिफरेंट टाइप्स हैं, कौन कौन सी, डिप्लोकोकाई, स्टेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई एंड टेट्राड और ऑक्टाड। डिप्लोकोकाई मीन्स राउंड शेप्ड बैक्टीरिया अकर इन अ पेयर, ठीक है। स्टेप्टोकोकाई में कैसा होगा, राउंड शेप्ड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ लॉन्ग चेन, और स्टेफाइलोकोकाई में कैसा होगा, कोकाई जो है वो कैसे प्रेजेंट होंगे, क्लस्टर्स में, बंचेस में, ठीक है। और टेट्राड में कैसे होंगे, 4 के ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, ऑक्टाड में 8 के ग्रुप में प्रेजेंट होंगे। और साथ में आपने इनके जो भी एक एक या दो एग्जाम्पल्स हैं वो भी जरूर देख लेने हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर हमने पढ़ा बेसिलाई, कैसा था बेसिलाई, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया था। इसको फिर से हम अगेन क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी और ग्राम स्टेनिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या क्या इसकी टाइप्स थी, कोकोबैसिलाई, स्टेप्टोबैसिलाई, स्प्रेला, स्पाइरोचिट्स, विब्रियो, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। कोकोबैसिलाई अगेन नाम से क्लियर है, कोकाई प्लस बेसिलाई मीन्स कोकाई कैसा था, राउंड शेप, बेसिलाई कैसा है, रॉड शेप, ठीक है। जो और कोकोबैसिलाई कैसा होगा, जिसमें इसकी लेंथ एंड विड्थ बोथ आर सेम, ठीक है, और इसका एग्जांपल होगा ब्रुसिला। नेक्स्ट स्टेप्टोबैसिलाई, वो कैसा होगा, लॉन्ग चेन में बेसिलाई प्रेजेंट होंगे, मींस रॉड शेप बैक्टीरिया जो है वो लॉन्ग चेन में प्रेजेंट होगा। स्प्रेला में क्या है, इसमें क्या है, 2 या 3 कर्व्स होती हैं, और वो कर्व कैसी होंगी, नॉन फ्लेक्सिबल। ये चीज़ आपने जरूर देखनी, इसमें ओनली 2 to 3 कर्व्स प्रेजेंट हैं और नॉन फ्लेक्सिबल कर्व्स हैं, और इसकी जो एग्जांपल है वो है एक्वास्पिलम। फिर नेक्स्ट था स्पाइरोचिट्स, इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा स्पाइरल्स प्रेजेंट होंगे, बहुत ज़्यादा कर्व्स प्रेजेंट होंगे, और वो सारी कर्व्स कैसी होंगी, फ्लेक्सिबल कर्व्स होंगी। और एग्जांपल है ट्रिपोनिमा पैलेडियम है, लेप्टोस्पाइरा है। नेक्स्ट है विब्रियो, विब्रियो कैसा है, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, फिर स्मॉल कर्व इज प्रेजेंट, ठीक है। और इसका एग्जांपल है विब्रियो कोलरा, मोस्टली विब्रियो, ये जो विब्रियो है ये कैसा है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में क्या था, उसकी सेल वॉल नहीं होती, फिलामेंट टाइप स्ट्रक्चर इसका प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे हमने रीड किया, तो उसके बाद ग्राम स्टेनिंग के अकॉर्डिंग जो बेसिलाई है वो कौन कौन से टाइप से हो सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव हो सकता है, ग्राम नेगेटिव हो सकता है। इसकी एग्जांपल्स देख लेना। ग्राम पॉजिटिव में अगेन फिर से 2 टाइप्स, स्पोर फॉर्मिंग एनारोबिक और स्पोर फॉर्मिंग एरोबिक बैक्टीरिया। और उसके बाद क्या था ग्राम नेगेटिव, जिसका एग्जांपल था सैल्मोनेला, शिजेला। और नेक्स्ट क्या देखा हमने, एसिड फास्ट बेसिलाई, और इसका एग्जांपल था माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो आज के लिए बस इतना ही, और जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाली हूँ वो बनाऊंगी ग्राम स्टेनिंग के ऊपर, ठीक है। उस वीडियो को भी आप देख लेना, तो आपको ये फंडा क्लियर हो जाएगा कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है, या फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो पर्पल या ब्लू कलर क्यों शो करते हैं आफ्टर स्टेनिंग, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो पिंक कलर शो क्यों करते हैं, ठीक है। थैंक यू।